उधर उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के हर बड़े शहर में अवैध मदरसों की जांच की जा रही है। जिन मदरसों के पास कागजात नहीं है उनको सील किया जा रहा है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर बड़ा एक्शन हुआ है। उधम सिंह नगर में 15 मदरसे सील किए गए हैं। रुद्रपुर में 3, किच्छा में 8, बाजपुर में 3 मदरसों को सील कर दिया गया है। पिछले 72 घंटे में 43 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। उधम सिंह नगर 15 मदरसे सील। हरिद्वार 2 मदरसे सील। उत्तराखंड में अब तक 110 मदरसे सील। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। उधम सिंह नगर में 24 घंटे में 15 मदरसे सील किए जा चुके हैं। रुद्रपुर में 3, किच्छा में 8, बाजपुर में 3, जसपुर में 1 मदरसे को सील किया गया है, जबकि 72 घंटे में 43 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। पूरे उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का मेगा ड्राइव जारी है। इस कड़ी में उधम सिंह नगर में एसडीएम अमृता शर्मा की अगुवाई में जिला प्रशासन की टीम अवैध मदरसों की जांच के लिए पहुंची। इस दौरान जो मदरसे रजिस्ट्रेशन के कागजात नहीं दिखा सके उन्हें सील किया गया। कई जगह प्रशासन की टीम और अवैध मदरसा संचालकों के बीच नोकझोंक भी हुई। भैया मान्यता तो लाएंगे आप। ऐसा नहीं है, सोसाइटी की है। एक मिनट भारत के संविधान का आर्टिकल 26 ये कहता है कि धार्मिक। रुक जाइए, एक मिनट, वो दिखाइए वो। ये भी है मान्यता, मदरसा शिक्षा परिषद की मान्यता प्रमाण पत्र है। इसके बिना भी चल सकता, आप ये जो दिखा रहे हो चल सकता, आपको खुद जानकारी नहीं है। अवैध मदरसों पर जब एक्शन शुरू हुआ तो मदरसा संचालक संविधान की बात करने लगे, लेकिन संविधान की बात करने वाले जब कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके तो प्रशासन ने फौरन सीलबंदी की कार्रवाई शुरू कर दी। पहले दीवार पर नोटिस चस्पा किया, फिर मेन दरवाजे पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। जिन मदरसों पर दरवाजे लगे थे उनके मेन गेट पर ताला लगाकर सील किया गया। जहां दरवाजे नहीं थे उन्हें टेप लगाकर ही सील कर दिया गया। प्रशासन की टीम हर एक गली मोहल्ले में जा रही है। जहां जहां अवैध मदरसों के संचालन की सूचना मिल रही है वहां जाकर उनके कागजात जांचे जा रहे हैं। क्या मदद दीजिएगा वो ले लिया तभी मदरसा कहां पे है? उधम सिंह नगर प्रशासन के मुताबिक अभी और भी मदरसे जांच की जद में है, लिहाजा ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभी तक टोटल 7 मदरसों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 3 मदरसे जो है वो अवैध रूप से संचालित पाए गए, जिनको सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त एक मदरसे में, क्योंकि एक ही कमरा था, उसमें इमाम साहब का होना, वहाँ पर रहना तस्दीक हुआ, तो उनको 5 दिन का समय दिया गया है अपना सारा सामान हटाने के लिए। उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में भी अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन दिखा। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के गुर्जर बस्ती में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया। ये मदरसे सरकारी जमीन पर बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे थे। जिनका ना मदरसा बोर्ड में पंजीकरण है, ना ही शिक्षा विभाग में पंजीकरण है, उनकी जांच करके उनके खिलाफ सील की कार्रवाई की गई। इसी के क्रम में थाना श्यामपुर क्षेत्र के में गंडी खाता में गुर्जर बस्ती के अंतर्गत 2 मदरसों का सील करा गया और ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के संचालन की मुख्यमंत्री धामी को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद धामी सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड के सभी जिलों में मदरसों की जांच शुरू कर दी गई। इस दौरान जो भी मदरसे अवैध पाए जा रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है। जिन मदरसों के पास पंजीकरण और सभी जरूरी दस्तावेज हैं, उन मदरसों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्या यहाँ मदरसा चल रहा था? क्या बच्चे? नहीं, मदरसा नहीं चल रहा था। आपने जो बोला ट्यूशन, वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, ट्यूशन, और कुछ नहीं है। जो सरकारी नहीं, जो कायदा और कुरान है, पारा, वो पढ़ाए जा रहे थे या क्या? हिंदी सभी पढ़ा रहे थे। अभी क्या कर रही है जो टीम आई है, वो क्या कह रही है आपसे? वो आप ताले ही लगवा रहे हो, क्या होगा? हाँ, कोई बात नहीं है। जो तुम चाह रहे वो हो जाएगा। सब लोग चाह रहे हैं, हमारे अपनी तो है सब। कोई बात नहीं। देखिए, सितारगंज में जो अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे थे, जिनका कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में पंजीकरण नहीं था,
उनको सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। और खुद संचालक ने, जो हम यहाँ पर आए हैं अभी, तो खुद संचालक ने एडमिट किया है कि यहाँ पर मदरसा संचालित हो रहा था। वर्तमान में अभी क्योंकि रमजान का महीना तो ये संचालित नहीं हो रहा है, लिहाजा हम अपंजीकृत होने के कारण और अवैध रूप से संचालित होने के कारण इसको हम अग्रिम आदेशों तक सील कर रहे हैं। अभी आपने, क्योंकि आप खटीमा के एसडीएम भी है, कितने तकरीबन खटीमा में आपने कार्रवाई की है और यहाँ कितने तकरीबन करने जा रहे हैं? देखिए, खटीमा में हमारे 9 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते, जिसमें हमने 5 को सीलिंग की कार्रवाई की थी और 4 अन्य जो कि किसी धार्मिक स्थल में, मस्जिद में स्थित थे, तो उनको हमने नोटिस सस्पा किया था। तो कुल मिलाकर 9 मदरसों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। यहाँ हमारे द्वारा 17 अवैध रूप से मदरसों के चिन्हीकरण किया गया, उनके खिलाफ हम आज कार्रवाई कर रहे हैं। ये कोचिंग सेंटर है सर, और कोचिंग सेंटर में हम कोचिंग देते हैं बच्चों को जो स्कूल के बाद पढ़ने आते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके बाद जो है जो तालीम हासिल करने आते हैं, 1-1.5 घंटा उन्हें कोचिंग देते हैं। और बाकी ये मदरसा नहीं है, सिर्फ कोचिंग सेंटर है। हाँ, दीनी तालीम के बच्चे स्कूल के बाद जो सिबारे कायदे पढ़ते हैं, अमूमन हमारे घरों में सीखते हैं कुरान पढ़ना, सिर्फ वही सिखा रहे हैं। पहले बात तो हमने ये 7-8 महीने हो गए पहले बंद कर चुके हैं इस चीज को, और हम ये सोचा कि चलो पंजीकरण कराने के बाद में इंशाल्लाह इस मदरसे को खोला जाएगा। यह मदरसा 2005 से 2011 तक चला, उसके बाद नहीं चल रहा है। उसके बाद बच्चे नहीं स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ये बंद पड़ा है। तो यहाँ क्या हो रहा था फिर? कुछ नहीं, इमाम साहब रहते हैं इसमें। मैं देख रहा हूँ टाट वगैरह तो बिछी हुई है, चटाई भी तो वो रहते हैं यहाँ पर। कभी कभी हम मोहल्ले के लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। नहीं आते बच्चे यहाँ पे। अगर बच्चे आते होते तो सामान रखा हुआ है वो पता नहीं चल रहा है। यहाँ सिर्फ इमाम साहब रहते हैं, उनके लिए चारपाई बिछी भी है ना, बस दिख रही है वो। और सामान में इतनी धूल जमी हुई है, पता चल रहा है क्या जिसपे ये सामान देख लें आप, पता चल रहा है क्या कोई भी बच्चा आता है आपको लग रहा है क्या? पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे नहीं पढ़ाए जाते, खाली मस्जिद की संपत्ति है। घर किसका है? मस्जिद की संपत्ति है ये। अच्छा। हाँ, उसी को मस्जिद का ही सामान यहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए आप, ये लास्ट आखिरत के टाइम का है ये जनाजे चारपाई। और ये फ्रीजर है, वो फ्रीजर है, वो मस्जिद का जनरेटर है, ये बस सिर्फ मस्जिद का सामान। पढ़ाई तो नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं जैसे आप कह रहे हैं। अभी रमजान चल रहे तो इसलिए छुट्टी नहीं थी, बहुत पहले से बंद था। जब सरकार ने आदेश दिए थे तो उसी समय से बंद कर दिए गए थे मदरसे। जिस तरह के जहाँ तक की इसकी परमिशन थी वहां तक की यहाँ पढ़ाई हुई, सब 2015 तक ही हुई है, उसके बाद बंद कर दिया गया है। 40-50 बच्चे थे, ज्यादा नहीं। प्रशासन ने ये कहा है जैसे ये सील कर दिया गया उन्होंने, कि अब जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाया, जहाँ तक के हमारे पेपर थे इनके मदरसे के, वहां तक के अनुसार उन्होंने कहा कि यहाँ तक आपका मदरसा था। अब ये जैसे लोग कह रहे हैं कि मदरसा नहीं था, हमने की मदरसा है, लेकिन 2011 से 15 तक के बीच था, उस बीच नहीं था। लेकिन वो कह रहे हैं कोई नहीं, आप कागज दिखा दीजिए हमारे, कोई नहीं, अब ये मदरसा खोल देंगे। अब जो हमारा पेपर इकट्ठा करके हम कोर्ट के देंगे, सर को दिखाएंगे। सील कर दिया? हाँ, अभी सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तो तकरीबन 600 के तादाद में ग्रांट पर हैं मदरसे, उन्हें सरकारी सहायता मिलती है। लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ एक मदरसा है, वो भी यूपी के जमाने से। तो मदरसा कोई भी अवैध नहीं है, कोई फर्जी नहीं है। रह गई मान्यता की, तो मैं 2018 में चेयरमैन था, 180 मदरसों की मान्यता मैंने की थी। और जिनके कागजात कम थे, हमने उस वक्त कहा था कि आप मदरसे वालों से कि आप अपने कागजात पूरे करें, मान्यता हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से फिर कोई मान्यता नहीं हुई, तकरीबन 6 साल का अरसा हो रहा है। सवाल ये नहीं है, हम भी बिल्कुल इस के कायल हैं और हम मोतरफ हैं इस बात के कि बहुत साफ सुथरा और शफाफ मामला होना चाहिए और मदारिस को अपने फॉर्मेलिटीज पूरी करना चाहिए, चाहे वक्फ बोर्ड में कराएं, मदरसा बोर्ड में कराएं, बीएसए के यहाँ कराएं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मगर जिस तरह से रमजानुल मुबारक के मौके पर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा लगता है कि किसी बॉर्डर पर हमारी फोर्स लड़ने जा रही है। आप 4 अधिकारियों को भेज देते, लोकल पुलिस को भेज देते, किसी भी मुसलमान का, किसी भी मदरसे वाले का कोई विरोध अभी तक नहीं आया। मदरसे वालों ने यह तय किया कि बाद रमजान हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। अभी भी आप अगर चेक कराएंगे तो वक्फ बोर्ड में भी और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में भी सैकड़ों की तादाद में फाइलें पड़ी हैं जिनकी मान्यता नहीं की जा रही है, जिनके मानक पूरे नहीं है, चलिए हमने मान लिया, लेकिन जिनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, जिन्होंने अपनी फाइलें 1.5 साल 2-2 साल से वहां डाल रखी हैं, क्यों मान्यता नहीं की जा रही है? तो एक तरफ तो सरकार मान्यता नहीं दे रही, दूसरी तरफ जिलाई सतह पर, शहरी सतह पर इस कदर कठोर कार्रवाई, इसके अलावा क्या हो सकता है कि मुसलमानों में भय का, खौफ का और दहशत का माहौल पैदा कर।